आइए मेरे प्यारे भाइयों, आज हम आप लोगों को आरएसएस कोचिंग सेंटर से साइंस के लिए एक बेसिक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों को पूरा 10th क्लास का साइंस पढ़ाएंगे। ये पार्ट 1 है, जिसमें आप लोगों को रसायन शास्त्र पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। आप लोगों को तब सबसे पहले जानकारी होना चाहिए कि विज्ञान के परीक्षा में 10वां क्लास का कितना नंबर का परीक्षा होता है। ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों का 100 नंबर का परीक्षा होता है, 100 मार्क्स का, जिसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 20 नंबर प्रैक्टिकल। उसके बाद आप लोगों को 80 नंबर का एग्जाम होगा, 80 नंबर का एग्जाम होगा। उसमें आप लोगों का क्या होगा कि 40 ऑब्जेक्टिव होगा, 40 ऑब्जेक्टिव और 40 कितना होगा सब्जेक्टिव। इसके लिए आप लोगों को रसायन शास्त्र, भौतिकी विज्ञान और जीव विज्ञान पढ़ना है। सबसे पहले हम आज आप लोगों को रसायन शास्त्र चालू करेंगे, जो कि विज्ञान का पार्ट 1 है। पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है ना। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसके बाद 2 नंबर चैप्टर आएगा अम्ल, क्षार एवं लवण। दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, क्षार के बारे में पढ़ेंगे, लवण के बारे में पढ़ेंगे। इसके क्या क्या गुण होते हैं, दुर्बल क्षार कौन होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं, इत्यादि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। उसके आगे पढ़ना है धातु और अधातु। ठीक है ना। धातु मतलब धातु के बारे में जानना है। जो विद्युत का मतलब सुचालक हो उसे धातु, जिसमें चालक नहीं होता है उसे अधातु, और इसमें धातु अधातु के बारे में विशेष जानकारी लेना है। आगे आइएगा तो आप लोगों को पढ़ना है कार्बन एवं उसके यौगिक। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर रसायन शास्त्र का यही है, कार्बन एवं इसके यौगिक। आप लोग सुबह से लेकर शाम तक कार्बनिक यौगिकों का उपयोग करते हैं। जिसमें कार्बन मौजूद होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। साबुन, सरफ इत्यादि में किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बनिक यौगिकों का। उसके बाद सबसे लास्ट जो चैप्टर हम लोगों का आएगा इसमें रसायन शास्त्र का, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है ना। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। पहले हम आप लोगों को ये 5वें चैप्टर पढ़ा लेंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद हम आप लोगों को जीव विज्ञान पढ़ाएंगे। पहले आप लोगों को रसायन शास्त्र खत्म कर देंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे पहला चैप्टर, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण। तो आइए हम अब आप लोगों के बीच में पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं। पहला चैप्टर में नाम ही है इसका रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है। ठीक है ना। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में अभिक्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करेंगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। या तो कोई यौगिक है वो किसी अभिक्रिया के द्वारा टूटेगा और 2 से अधिक तत्वों का निर्माण करेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में संयोग कर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में साझा करेंगे, अभिक्रिया करेंगे और नए तत्व का निर्माण करेंगे, नए यौगिक का निर्माण करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए H2 प्लस O2 अभिक्रिया 2H2O। ठीक है ना। यानी कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके जल का निर्माण कर रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। इस प्रकार आप लोग परिभाषा दे दीजिएगा कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में संयोग करके यानी कि जुट के कोई नए यौगिक का निर्माण करेंगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया।
इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण, देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम उसके सूत्रों या संकेतों द्वारा दर्शाएंगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। देखिए यहाँ पर किसी भी सूत्र से, मान लीजिए हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, ठीक है ना, या उसके संकेत द्वारा किसी अभिक्रिया को दर्शाएंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए H2 प्लस O2 बराबर होता है 2H2O, ठीक है ना। यानी कि देखिए हाइड्रोजन को दर्शाने के लिए हम यहाँ पर किस संकेत का उपयोग किए हैं, संकेत। संकेत में इसमें क्या हो जाएगा, H हो जाएगा और क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, ठीक है ना। संकेत के लिए हम लोग किसका प्रयोग किए हैं, हाइड्रो H का और O का। सूत्र देखिए, सूत्र इसमें किसका प्रयोग हुआ है, तो H2, O2, ठीक है ना। ये क्या है, सूत्र है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम लोग उसके सूत्रों द्वारा या संकेतों द्वारा दर्शाएंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। इसको जिसको लिखना होगा आप लोग लिख लीजिएगा। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम सूत्र के माध्यम से या उसके संकेत के माध्यम से इस प्रकार लिख देंगे या संकेतिक कर देंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। उसके बाद आगे आइए आप लोग। अब अगला टॉपिक आता है हम लोगों के बीच में, जैसे देखिए 2H2 प्लस O2 अभिक्रिया का चिन्ह, उसके बाद क्या होता है 2H2O। इसमें आप लोगों को देखना है कि अभिकारक क्या होता है और प्रतिफल क्या होता है। अभिकारक क्या होता है, देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक कहते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसमें भाग लेने वाले तत्वों को ही हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। या इसका दूसरा परिभाषा हो जाएगा, किसी भी रासायनिक समीकरण के तीर के बाएं तरफ के तत्वों को स्थित को हम लोग क्या कहेंगे, तो अभिकारक कहेंगे। या उसको हम लोग क्या कहेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, समीकरण क्या है हम लोगों का, H2 प्लस O2, उसके बाद उत्पाद क्या बन रहा है 2H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग कर रहा है। यानी कि ये लोग अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जिसके पश्चात हम लोगों को जल मिल रहा है। तो अभिक्रिया में इसमें कौन भाग ले रहा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि अभिकारक किसको कहते हैं, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक। उसके बाद आइए आप लोगों को अगला क्वेश्चन पूछता है कि उत्पाद क्या होता है। उत्पाद उसी को बोला जाता है प्रतिफल, प्रतिफल या उत्पाद। आप लोगों को पता होगा कि हिंदी मतलब प्रतिफल मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। उत्पाद माने क्या होता है, कुछ बनना। यानी कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जिस यौगिक का निर्माण होगा उसी का हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। तो इसका परिभाषा लिखना होगा तो आप लोग लिखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जिस यौगिक का निर्माण होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के
पश्चात जो यौगिक बनते हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया में हम लोगों के पास उत्पाद क्या है भाई? तो 2H2O, यानी कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लिए हैं, आपस में अभिक्रिया किए हैं, तो इसको क्या कहेंगे? अभिकारक। उसके बाद ये तीर के निशान को हम लोग कहते हैं अभिक्रिया। अभिक्रिया इधर से इधर हो रही है, तो इसमें जिसका निर्माण हो रहा है? जल का। तो जल क्या है? एक यौगिक है। तो जल यौगिक है तो वही क्या हो जाएगा हम लोगों का? उत्पाद हो जाएगा। अभी तक आप लोगों को हमने यही पढ़ाया कि सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में अभिक्रिया करेंगे और एक नए यौगिक का निर्माण करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया कि रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। तो उसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या करेंगे? सूत्र के माध्यम से या उसके संकेत के माध्यम से दर्शा देंगे, सूचित कर देंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के तीन पक्ष होते हैं, जहाँ पर आप लोगों ने देखा यहाँ पर एक होता है अभिकारक। अभिकारक यानी कि जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अभिकारक। उसके बाद इस तीर का निशान का क्या नाम है? अभिक्रिया। अभिक्रिया, ये तीर का निशान हम लोगों को दर्शाता है क्या हो रहा है? अभिक्रिया हो रहा है। उसके बाद देखिए इधर जो हम लोग को प्राप्त हो गया, यानी कि अभिक्रिया के पश्चात क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा, कुछ बनेगा, उत्पाद। या इसी का क्या नाम है भाई? प्रतिफल। प्रतिफल, उत्पाद और प्रतिफल। तो सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाएगा अभिकारक किसको कहते हैं? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो जो अभिक्रिया को दर्शाता है तीर का निशान, उसी को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। उत्पाद या प्रतिफल किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो हमें यौगिक प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। अब देखिए रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के भाई? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। आइए रासायनिक समीकरण के भाई आप लोगों से पूछा जाएगा कितने भाग होते हैं? तो दो गो। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा असंतुलित। देखिए आप लोगों को नाम से ही पकड़ना है इसका परिभाषा। अब आप लोग 10 क्लास में चले गए, आप लोग सोचिएगा कि रट के किसी भी चीज को याद कर लेते, याद करने में थोड़ा सा कठिनाई होगा। आप लोगों को एक एक बात समझ कर चलना है, ठीक है ना? उसका फैक्ट को पकड़ना है। आगे संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है ना? तो देखिए संतुलित मतलब क्या होता है? संतुलन बनाए रखना, इधर उधर आप गिरे नहीं, ठीक है ना? तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है ना, अभिकारक और प्रतिफल दोनों में अणुओं की संख्या समान होगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे भाई? तो संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा लिखना है तो आप लोगों को रटना नहीं है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें क्या होता है भाई? अभिकारक होता है, प्रतिफल होता है। तो अभिकारक में भी अणु की संख्या क्या होगी? समान होगी, और प्रतिफल में भी अणु की संख्या क्या होगी? समान होगी। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। इसके दो पहलू होंगे, अभिकारक और प्रतिफल। अणु जैसे देखिए इसमें क्या होता है ना कि अभिकारक, तो अभिकारक में भी क्या होगा? अणु समान होंगे। जैसे मान लो अभिकारक में 2 अणु है, तो प्रतिफल में भी कितने अणु होने चाहिए? 2 अणु होंगे। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण।
इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण में जिस रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिफल और उत्पाद, ठीक है ना, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद चाहे प्रतिफल की अणुओं की संख्या समान नहीं होगी तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। आइए इसका कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। पहला उदाहरण ले लीजिए आप लोग, H2 प्लस O2 बराबर 2H2O। अब आइए हम लोग इसको पता करते हैं कि आखिर संतुलित है कि असंतुलित है। तो कैसे चेक करेंगे भाई संतुलित और असंतुलित, एक तरफ लिख लेंगे अभिकारक, एक तरफ क्या लिखेंगे भाई, प्रतिफल, प्रतिफल, यहाँ क्या लिखेंगे, तत्व, तत्व कौन सा भाई, तत्व है। तो तत्व पहले कौन है, हाइड्रोजन, तत्व एक नंबर पर कौन है भाई, हाइड्रोजन। अब देखेंगे अभिकारक, अभिकारक कौन होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक। तो अभिकारक में H है, H से क्या होता है, हाइड्रोजन। तो अभिकारक में देखेंगे हाइड्रोजन दो, हाइड्रो अभिकारक कितना है भाई, हाइड्रोजन 4 गो है, 2 2 4 गो। फिर देखेंगे प्रतिफल में, प्रतिफल में हाइड्रोजन कै गो है, तो 2 गो यहाँ है, 2 गो यहाँ है, कितना है भाई, 4 गो है। उसके बाद दूसरा तत्व देखेंगे कौन सा है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ लिख देंगे ऑक्सीजन। इधर देखेंगे ऑक्सीजन कितना है भाई, 2 गो है, तो 2 गो है। इधर देखेंगे प्रतिफल में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो 2 किसके लिए है, दोनों के लिए है। तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, इसमें अणुओं की संख्या 2 है। तो इस प्रकार देखिएगा, तो हाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अभिकारक में भी 4 गो है, प्रतिफल में भी 4 गो है। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन अभिकारक में भी 2 गो है और प्रतिफल में भी कितना है, 2 गो है। तो कोई पूछेगा कि इस संतुलित रासायनिक समीकरण है कि असंतुलित है, तो जब दोनों और अणुओं की संख्या समान आ जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसका आंसर क्या होगा, संतुलित। आइए अब इसके बाद दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं असंतुलित का। सबसे पहले तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि असंतुलित समीकरण कहते किसको हैं। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा प्रतिफल दोनों और अणुओं की संख्या समान नहीं हो तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे भाई, असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे आप लोगों से पूछा जाएगा H2 प्लस H2 प्लस O बराबर H2 प्लस O2 बराबर H2O। आप लोगों से पूछा जाएगा कि ये कैसा समीकरण है, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे ही बता देंगे, यहाँ हाइड्रोजन लिख देंगे, यहाँ क्या लिख लेंगे, ऑक्सीजन लिख लेंगे। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 गो, तो 2 गो लिख देंगे। उधर कितना है हाइड्रोजन, तो 2 गो है, तो 2 गो लिख देंगे। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर क्या है, 2 गो है। उधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या समान है लेकिन ऑक्सीजन की संख्या क्या है, समान नहीं है, जिसके कारण हम लोग क्या कहेंगे इसको कि ये असंतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। आइए अब आप लोगों का अगला क्लास कल इसी टाइम में हम अपलोड करेंगे।